तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इस समय वांग लिंग जुआनडाओ सेट की तरफ बढ़ता है, जो कि हैंगयू माउंटेन के ऊपर था। पर फिलहाल ये अपने मन को शांत करता है, क्योंकि इसका दिमाग इस समय अपने गांव की तरफ जाता है जहां पर ये रहता था। गांव में ये पहुंच चुका था और इसकी नज़र अपने वाले घर पे थी। और इस समय इसकी बॉडी मानो कांपने लगती, इमोशंस की वजह से। वांग लिंग घर के अंदर एंटर करता है और इस समय जो चीज़ें ये देखता है, मतलब पुरानी चीज़ों को ताज़ा करके, यादों को, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर ये अगरबत्ती वगैरह जलाता है और थोड़ा सा चाइनीज ट्रेडिशन के हिसाब से अपने मम्मी और पापा को श्रद्धांजलि देता है। और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है। पर इसी दौरान यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और दरवाजे को खोलता है। इसके साथ में एक लड़की भी आई थी जिसने ग्रीन शर्ट पहना था। और ये लड़की अभी जस्ट यहाँ पर कैरियर्स के थ्रू आई थी। पर यहाँ पर इतना कोल्ड मौसम था कि ये कांपने लगती है। जो पहली लड़की थी ये सर्वेंट गर्ल थी और एक अम्ब्रेला निकालती है। और गाड़ी के अंदर से एक दूसरी लेडी निकलती है जो कि दिखने में काफ़ी वीक थी, पर ये भी काफ़ी सुंदर थी। और ओल्ड मैन समझाता है कि माई लेडी, हम कल भी आ सकते थे, रात में आना जरूरी थोड़ी था। पर ये यंग लेडी हंस के बोलती है कि तुम लोगों को पता नहीं है, पर मेरे ग्रैंडफादर ने बोला था मरने से पहले कि कुछ भी हो जाए पर हमें यहाँ पर आना है, ये फैमिली ट्रेडिशन है। और जो सर्वेंट लेडी थी वो कहती है लेकिन ये शहर से काफ़ी दूर है और हमें दिल्ली क्यों आना है, क्या यहाँ पर कुछ छिपा हुआ है। अब यंग लेडी इस सर्वेंट लेडी को समझाती है कि तुम पहली बार आ रही हो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। और यंग लेडी अंदर जाने लगती है। सर्वेंट गर्ल और ये जो ओल्ड मैन थे ये बाहर ही रुकने वाले थे। अब यंग लेडी अंदर जाकर के कोटाव वगैरह करती है, यानी कि चाइनीज ट्रेडिशन को यूज़ करती है, अगरबत्तियाँ वगैरह जलाती है। पर इसकी नज़र वहाँ पे 3 अगरबत्तियों ऊपर पड़ती है जो कि पहले से जल रहे थे। और इस दौरान ये कोल्ड ऑरा फील करती है और सामने इसके एक यंग मैन दिखाई देता है और पूछता है कि तुम किसके डिसेंडेंट हो, यानी कि तुम्हारे पूर्वज कौन है। अब यंग लेडी एकदम डर जाती है और पूछती है कि आप कौन है और आप वांग फैमिली के पुराने घर पे क्या कर रहे हैं। वांग लिंग इस दौरान अपनी कोल्ड ऑरा को शांत करता है। इधर ओल्ड मैन को पता चल जाता है, ये अंदर बढ़ते हैं अटैक के लिए। पर वांगलिंग की ऑरा के कारण मानो ये नींद में चले जाते हैं। वांगलिंग फिर से इस यंग लेडी से कहता है कि तुम किसके डिसेंडेंट हो, जल्दी बताओ। अब यंग लेडी बोलती है कि मेरे पिताजी का नाम वांग यून है और तुम हमें फॉलो ही कर रहे हो, तो तुम मार ही दो इससे अच्छा। अब वांगलिंग पूछता है ये टैबलेट्स पर जो नाम लिखे हुए हैं इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है। अब ये बोलती है कि एंसेस्ट्रल होम है मेरे एंसेस्टर्स के भाई का। और यंग लेडी भी कंफ्यूज थी कि अगर ये बंदा मारने आया है तो इतने सवाल क्यों पूछ रहा है। वांगलिंग के हाथ कांपने लगते हैं और ये पूछता तुम्हारे एंसेस्टर का नाम क्या है। अब ये नाम लेती है टियान टू। वांगलिंग एकदम कांप जाता है क्योंकि ये नाम फोर्थ अंकल का था, क्योंकि वांगलिंग अपने माता पिता के अलावा फोर्थ अंकल को बहुत प्यार करता था। और वांगलिंग पूछता है कि तुम्हारे एंसेस्टर कितनी एज में मरे थे। अब ये बताती है 98। और वांगलिंग पूछता है मतलब तुम्हारे, यानी कि एंसेस्टर के बेटे वांगो भी मारे जा चुके होंगे। ये हाँ में सरिलाती है। अब वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी है, क्या तुम्हारी मम्मी इंजर्ड हुई थी जब वो प्रेग्नेंट थी। अब यंग लेडी और डर जाती है कि आप हो कौन। वांगलिंग इस दौरान एक ग्रीन ऑरा रिलीज करता है और यंग लेडी के अंदर जो भी इन एनर्जी होगी, यानी कोल्ड ऑरा, ये खत्म हो चुकी थी। अब यंग लेडी कहती है आप एक इमॉर्टल हो। वांगलिंग हंसता है इमॉर्टल, हाँ। और वांगलिंग को अच्छा लगता है कि चलो फोर्थ अंकल की जो फैमिली है, यानी उनके जो पीढ़ी वाले हैं, अच्छा कर रहे हैं। और वांगलिंग इसे पिल्स देता है 72, क्योंकि मैंने फोर्थ अंकल से वादा किया था तो सभी को एक एक लेना है तुम्हारी फैमिली में, तुम 3 ले सकती हो। और वांगलिंग इसके बाद एक जेड निकालता है जिसमें अपने जी रियल्म का ब्लड डालता है और इस लेडी को देता है। और ये बोलता है इस जेड को तुम 3 बार यूज़ कर सकती हो, बट जब भी यूज़ करना वाइजली यूज़ करना, मतलब कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। और वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है। अब ये जो ओल्ड मैन था वांगलिंग के जाने के बाद जागता है और वो लड़की भी आती है जिसका नाम कुइएर था कि मुझे भी नींद आ गया था। और ओल्ड मैन हैरान थे क्योंकि लेडी की तरफ देखते तो इनका चेहरा अब पेल नहीं था। और ये लेडी उस टैबलेट की तरफ देखती है जिस पर वांगलिंग लिखा था और शायद इसे समझ में आ गया था। पर फिर भी कंफर्मेशन के लिए ये अपने फादर से फैमिली ट्री को चेक करवाएगी जिसमें सभी का नाम लिखा रहता है। इधर वांगलिंग जो कि एकदम प्यार से बात कर रहा था, जैसे यहाँ से गायब होता है फिर से एकदम सीरियस हो जाता है। वही मर्डर सौरा। और वांगलिंग का मकसद क्या था, ये बस टेंग हुआवान को नहीं मारेगा, उसकी पूरी फैमिली को, पूरी ब्रांच को ही निपटा देगा। और वांगलिंग इस समय टेंग हुआवान फैमिली की तरफ बढ़ जाता है। अब टैंग फैमिली से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर ये एक फॉर्मेशन फ्लैग लगाता है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ता है और रास्ते में 16 फॉर्मेशन से बनाता है। मतलब आज के बाद से कोई टैंग फैमिली के अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बस बाहर से अंदर आ सकता है।
और ये बोलता है, टेंगुआ वन, मेरा रिवेंज तो बस शुरू हुआ है। और वांगलिंग इस समय एक टेक्निक यूज करता है, मतलब इसने जिसे भी मारा होगा उसके सोल को ये फिर से प्रकट कर सकता था एंशिएंट गॉड टैक्टिक के थ्रू। बट ये सोल आधा घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगा और इस सोल का कोई ऐसा मेमोरी नहीं होगा। और वांगलिंग स्टेंगलिंग के सोल को फिर से खाता है अपने डिवाइन सेंस की मदद से। इसको टेंगली की बॉडी में कुछ रेड डॉट्स दिखते हैं, जिससे ये फील कर सकता था कि टेंगली फैमिली के लोग कहाँ कहाँ पर हैं। वांगलिंग स्माइल करता है और ये क्रूएल स्माइल था, क्योंकि ये देखता है कि टेंगली की फैमिली यानी इसके डिसेंडेंट काफी बढ़ चुके हैं। और इसके बाद टेंगली का सोल भी गायब हो जाता है, क्योंकि आधा घंटा बीत चुका था। और वांगलिंग अब मॉस्किटो बीच निकालता है, इस पे बैठकर या ट्रैवल करना शुरू करता है। अब जहाँ पर ये था, जहाँ पर 7 फैमिली मेंबर्स थे टेंग फैमिली के, इसमें से एक का नाम टेंगजुआन था, जो कि कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में था और ये ब्रांच फैमिली का बंदा था। और आज के दिन इसकी बहन टेंगयू भी इससे मिलने आ रही थी। अब वांगलिंग जिस तरफ बढ़ रहा था, ये था डाउ सेक्ट, टियान डाउ सेक्ट, जहाँ पर इसे एक फॉर्मेशन दिखाई देता है जो कि इसे रोक रहा था। और इन्हें ये तुरंत ही ब्लॉक करता है और आगे निकल जाता है। और इस समय बहुत सारे नासेंट सोल कल्टीवेटर्स आसमान की तरफ एकदम शॉक्ड होकर देखते हैं। अब वांगलिंग का जो मॉस्किटो विश था वो भी फील करता है इन नासेंट सोल्स को और वांगलिंग के किलिंग ऑरा को, और ये सीधा इन्हीं की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग इस दौरान वो जो डिवाइन रेट्रीब्यूशन होता है उसे एक्टिवेट करता है और सबको पहले वार्निंग दे देता है कि मेरा टैंग फैमिली के साथ पर्सनल ग्रज है, अगर कोई बीच में नहीं आएगा तो नहीं मारा जाएगा। और ये पूरी आवाज़ डाउ सेक्ट में गूंजने लगती है। एक यूथ को ये तुरंत ही मार देता है, क्योंकि ये टैंग फैमिली का था और इसका सोल ये एब्जॉर्ब कर लेता है सोल फ्लैग के अंदर। एक और बंदे को ये मारता है जो कि टैंग फैमिली का था। इस दौरान एक नासेंट सोल कल्टीवेटर वांगलिंग से कहते, फेलो कल्टीवेटर कृपया रुक जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो। वांगलिंग कुछ बोलता नहीं, जीरियम को एक्टिवेट करता है, आगे बढ़ जाता है और ये बंदा ये जमीन पे धराशायी हो जाता है कि जो भी मुझे रोकेगा वो मारा जाएगा। बाकी जो नासेंट सोल कल्टीवेटर्स थे वो शांत हो जाते। इस दौरान एक बंदा एक मैसेज पास कर देता है, मतलब ये कहाँ जा रहा है पता नहीं। और इस समय एक वुमन काफी तेजी से इधर से भागने को देखती है और ये डरी हुई थी, क्योंकि ये भी टैंग फैमिली से ही थे। पर वांगलिंग इसे भी मार देता है और इसके सोल को भी कलेक्ट कर लेता है और धीरे धीरे करके ये सभी को मारते जाता है। और लोगों को समझ में आने लगता है ये टैंग भगवान से फाइट करने नहीं गया, बल्कि उनके डिसेंडेंट को मार रहा है, मतलब जो ग्रज है काफी बड़ा होगा। वांगलिंग आगे बढ़ता है और टैंग यू और टैंग जुबान जो कि अंदर माहौल कर रहे थे रात के टाइम या दिन का टाइम जो भी हो, इन्हें भी निपटा देता है। तो 7 लोगों को यहाँ पर ये मार चुका था। अब यहाँ से वांगलिंग निकलता है और कोई कहता है कि टैंग फैमिली तो फिनिश है। दूसरा बंदा कहता है बस टैंग फैमिली नहीं, पूरी जाओ कंट्री हमारी एक टर्मोइल में जाने वाली है। अब वांगलिंग एक दूसरे सेट की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर टोटल 93 टैंग फैमिली के मेंबर्स थे और ये कोई जल्दी में नहीं था, ये सभी को मारना चाहता था उसके बाद टेंगुआ वान को, ताकि उसे पेन का फील हो। अब इस समय एक नए सेक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम था वू फेंग वैली। और यहीं पर क्योंकि ये जो वैली थी, ये जो सेक्ट था, ये डाउन हो रहा था, तो टैंग फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर अधिकार जमाने आ गए थे और यहाँ पर कल्टीवेशन करते थे। और टैंग फैमिली का एक बंदा था यहाँ पर टैंग गाओ करके, जो कि अगला सेक्ट हेड यहाँ पर बन सकता था। अब वांगलिंग की नज़र इसी वू फेंग वैली पर थी और उसके पास में एक ड्रैगन बैनर था जिस पर 7 लोगों की बॉडीज अभी भी थी। और वांगलिंग जैसे ही यहाँ के इस 5 माउंटेन रेंज में पहुंचता है, मानो कोई इसका प्रेजेंस नोटिस कर लेता है और एक लाइट स्क्रीन इसे ब्लॉक करने लगती है। और 5 लोग यहाँ पर आगे आते हैं एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट के साथ इसे रोकने के लिए। और ये 5 टैंग फैमिली के ही मेंबर्स थे, मतलब इसे किसी न किसी ने वार्न कर दिया था और वांगलिंग भी तो यही चाहता था। इन 5 लोगों की नज़र उन 7 बॉडीज पर भी पड़ती है और ये लोग स्वॉर्ड की को यूज कर रहे थे। पर वांगलिंग कहता है देखते हैं असली स्वॉर्ड की कौन सा होता है। अब वांगलिंग इसे जो वो नया स्वॉर्ड शीट मिला था उसमें अपने स्वॉर्ड को डालता है और वो स्वॉर्ड शीट, क्योंकि वांगलिंग उसे रिफाइन नहीं किया था, तो एक रेजिस्टेंस दिखाता है कि मेरे अंदर मत डाल। और इस रेजिस्टेंस के कारण एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड की अंदर से जनरेट होती है, जो कि 5 स्वॉर्ड की से ज़्यादा पावरफुल थे। अब 1 घंटा इस दौरान बीत जाते हैं और वांगलिंग यहाँ का जो मेन बंदा था टेंगाओ, उसे भी मार चुका था। और सभी के मरने के बाद वूफेंग वैली से 2 कल्टीवेटर्स निकलते हैं जो कि यहाँ के मेन कल्टीवेटर्स थे। ये ना तो गुस्सा थे पर अंदर से कहीं ना कहीं खुश थे कि चलो टैंग फैमिली वाले मारे गए। और इनका अंदाजा था कि ये बंदा शायद डेमोनिक सेक्ट से होगा, यानी वांगलिंग को, और किसी और कंट्री से, और ये टैंग फैमिली को पूरी तरह से निपटाना चाहता है। और दूसरा कहता है पर जूनियर ब्रदर, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, बट याद नहीं आ रहा। इन्हें याद नहीं आ रहा था क्योंकि ये वही बंदा था जिसकी बॉडी टेंगुआ वान ने वूफेंग वैली के बाहर ही डिस्ट्रॉय किया था। अब वांगलिंग 8000 दूरी पर एक जगह अपना नजर बनाता है जहाँ पर टैंग फैमिली सिटी था, जहाँ पर 174 फैमिली मेंबर्स रहते थे।
अब इधर टेंग वान को दिखाया जाता है जिसके सामने 3 लोग नील डाउन थे और सभी के अंदर इस समय डर का माहौल था। और ये लोग बातें कर रहे थे कि 4 दिन बीत गए हैं और उस बंदे ने हमारे टैंग फैमिली के 961 लोगों को मार चुका है। और एक बंदा पूरी स्टोरी बताता है कि सबसे पहले ये टियानडाओ सेक्ट में आया था और 7 लोगों को मारा था। उसके बाद वो फैंग वैली में 93 लोगों को मारा था। 3 दिन पहले ये एक ब्रांच फैमिली में मारा गया था, 174 लोगों को मारा था। और फिर हमारा एक और ब्रांच जो है वहां पर इसने 104 लोगों को, मतलब ये पूरे किस्से बताता है कहाँ पर कितने मारा है। अब टेंगवान गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि ये है कौन। अब ये यूथ कहता है कि नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हमारे टैंग फैमिली के थे ये सभी को मार चुका है। पर मुझे एक पिक्चर इसका मिल गया है, अगर आप देखना चाहो तो। टेंगवान इस पिक्चर को देखता है। इस बंदे के बाल सफेद थे, फोरहेड पर एक पर्पल स्टार था और एक किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था। ये एक मॉस्क्विटो के ऊपर बैठा था। टेंगवान थोड़ी देर सोचता और इसे विश्वास नहीं हो रहा था। और इस समय इसके माथों पर मानो नसें सा उगने लगती है और ये गुस्से में कहता है, तो ये तुम हो। टेंगवान इतने गुस्से में था कि इसके आसपास जो एक आधी बंदा बैठा था इसके ऑरा की वजह से मारा जाता है। इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो तो वांगलिंग मारा गया था। लोग भी समझ जाते हैं, मतलब हमारे एंसेस्टर उस बंदे को जानते हैं। ज्यादातर लोगों को इसलिए नहीं पता था क्योंकि ये घटना 400 साल पहले की थी। अब टेंगवान ये गुस्से में था, तब एक मिडिल एज मैन अंदर आता है और कहता है, एंसेस्टर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और ये पूरी चीजें बताता है कि 10,000 किलोमीटर के बाहर हम जा ही नहीं पा रहे हैं। कोई अंदर आ सकता है पर बाहर नहीं जा सकता। अभी टेंगवान भी 10,000 किलोमीटर की दूरी तक तो चला जाता है, पर जैसे आगे बढ़ने को देखता है एक रेड लाइट इसे दिखाई देती है। और टेंगवान कुछ कोशिश कितना भी करता है इसे तोड़ नहीं पा रहा था। कितने भी मैजिकल ट्रेजर्स ये यूज कर ले, और पहली बार इतना ये चिंतित था। और इसे लगता है शायद वांगलिंग ने ये रेस्ट्रिक्शंस किसी और से बनवाया है। और रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया था कि जब बाकी लोग डरेंगे तो इसी टेंग फैमिली सिटी में आएंगे और वो फिर बाहर जा नहीं पाएंगे, तो एक साथ ये सबको मारना चाहता है। और इसके हिसाब से वांगलिंग का जो पावर होगा या तो कोर फॉर्मेशन के लेट फेज या नासेंट सोल के अर्ली स्टेज, तो ये रेस्ट्रिक्शंस वो नहीं लगा सकता। यानी इसके साथ कोई और बंदा होगा जो कि स्पिरिट सेवरिंग लेवल पे हो सकता है। अब हुआ वन ये क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला जाता है ताकि ये पीक पावर पे रहे जब वांगलिंग से इसका बैटल हो। इधर वांगलिंग हे हुआन सेक्ट में जाता है जहाँ पर 481 मेंबर थे टेंग फैमिली के। वांगलिंग हे हुआन सेक्ट की तरफ बढ़ता है, पर इस दौरान वांगलिंग को ईस्ट के डायरेक्शन में एक कलरफुल कैरियर्स दिखाई देती है और एक आवाज आता है कि मॉडल जीमो यहाँ पर है, जो भी लोग बीच में है वो साइड हट जाओ। वांगलिंग भी हैरान था, इतना सही जिंदगी कौन जी रहा है भाई। और जो भी इस कैरियर्स में लोग बैठे थे, बच्चे वगैरह, वो भी काफी सुंदर थे, जबकि इनका पावर लेवल के कंडेंसेशन के सेकंड या थर्ड स्टेज में था। और इनका एरोगेंस नासेंट सोल कल्टीवेटर से भी ज्यादा था। वांगलिंग ये नाम सुनता है जीमो और इसे इस नाम की याद आती है, यानी कि ओल्ड मैन जीमो। और जैसे वांगलिंग ये नाम लेता है वो बच्चे गुस्सा करने लगते हैं, तुम उनका नाम ऐसे कैसे लिए, एक साथ वो भी। पर तभी कैरियर्स खुलता है और एक बंदा बाहर आता है, और एक फैट बंदा था और ये बिस्तर पे सोया था ब्लैंकेट लपेटे हुए। ओल्ड मैन देख कर कहते हैं, तुमने इतने लोगों को मारा है, क्या तुम्हारी इनसे कोई दुश्मनी थी? क्योंकि इसका भी पावर लेवल वांगलिंग के बराबर था नासेंट सोल के अर्ली स्टेज में। क्योंकि बंदा डार्क आर्ट प्रैक्टिस करता था, तो इवन नासेंट लेट फेज के भी बंदे इसके लिए ज्यादा बड़े खतरे नहीं थे। अब वांगलिंग इस दौरान अपने बैनर में जो बहुत सारे लोगों को मारा था उनमें से एक को निकालता है और कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? ओल्ड मैन अवाक रह जाता है क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं टियान गाओ था, जो कि नासेंट सोल का ही कल्टीवेटर था। अब इसको समझ में आता है कि ये बंदा नॉर्मल बंदों को नहीं मारा है, पावरफुल लोगों को भी मार चुका है। और ज्यादा हैरान तब होता है जब ये देखता है कि सभी बंदे ज्यादातर टैंग फैमिली के ही थे। और ओल्ड मैन जीमो कहता है, बहुत सही, वैसे भी टैंग वान मुझे भी नहीं पसंद है, मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ। अब वांगलिंग इससे पूछता है, तुम्हें पता है मैं इन्हें क्यों मार रहा हूँ? ओल्ड मैन जीमो कहता है, नहीं भाई नहीं जानना है, मैं जा रहा हूँ। वांगलिंग भी कुछ बोलता नहीं और रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से 1000 किलोमीटर की दूरी को बांध देता है। ओल्ड मैन जीमो इनका चेहरा और अगली हो जाता है और ये कहता है, भाई मैं तो टैंग फैमिली के बीच में पड़ भी नहीं रहा हूँ और मैं तुमसे डरता नहीं हूँ क्योंकि मेरा कल्टीवेशन तुम्हारे बराबर है। अब वांगलिंग कहता है कि ओल्ड मैन जीमो 400 साल पहले आपका डिसाइपल अचानक से मारा गया था, क्या आपको याद है? अब ओल्ड मैन जीमो ये सुनते ही चौंक जाते हैं और देखते हैं वांगलिंग की तरफ। और वांगलिंग बताता है, एक और डिसाइपल था आपका जैंग हू, जो अचानक से मारा गया था, उसे मैंने ही मारा था। और जीमो कहते हैं, अरे वो 400 साल पहले का था, मैं भूल चुका हूँ। पर इस दौरान जीमो अपने बैग में से मानो कुछ निकाल रहे हो, और ये सभी पपेट्स थे और सभी का पावर लेवल नास एंड सोल के करीब था। और वांगलिंग कहता है, फिर उसके बाद आपको पता होगा कि जैंगू और मैं टैंग ली के द्वारा चेज किए गए थे। जीमो इस दौरान कुछ बोलते नहीं है, पीछे हटते हैं और इसेंस ब्लड को यूज करते हैं इन चारों पपेट्स पर। पपेट्स अपनी आंखें खोल लेते हैं। वांगलिंग इन पपेट्स को देखता है और बस बोलता है, स्टॉप। 8 रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं और इन पपेट्स को बांध लेते हैं।
जीमो इस दौरान एक टेक्निक यूज करते हैं और इनका पावर लेवल नासेंट सोल के मिड फेज में पहुंच जाता है और ये वांगलिंग से कहता है कि तुम्हें ऑनर्ड फील करना चाहिए कि तुम मेरे ट्रू फॉर्म को देख रहे हो। पर वांगलिंग तुरंत ही जी रियन को एक्टिवेट करता है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस को जीमो की बॉडी डल होने लगती है और वांगलिंग इनका जो स्टोरेज बैग था वो भी ले लेता है। इधर चारों पपेट्स की तरफ ये बढ़ता है क्योंकि जीमो तो मारा जा चुका था और इसे एक मेथड भी मिल जाता है पपेट रिफाइन करने का उसके स्टोरेज बैग में। अब वांगलिंग हे वन सेट के अंदर जाता है। यहाँ पर इसे दो फीमेल और एक मेल मिलते हैं। तीनों नासेंट सोल कल्टिवेटर्स थे। इनमें से एक यहाँ के सेक्ट मास्टर ओल्ड मैन यिंग यांग थे और एक वुमेन थे जो कि येलो ड्रेस में थी, एकदम सीरियस थी। और ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि टैंग फैमिली के बंदों को यहाँ से निकाल देते हैं। और यिंग यांग कहते हैं हालांकि मैं भी नासेंट सोल के लेट फेज में हूँ, पर क्या पता मैं टैंग वावन से फाइट नहीं कर पाऊँ। और ये लोग यही सोचते हैं यार वो पूनान जी अभी तक बाहर नहीं आया, मतलब ये मैटर काफी बड़ा है। और इस दौरान वो लड़की कहती है अगर लास्ट में टेंग वन मारा गया तो क्या। पर ये नियंग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, पूनान जी बीच में आएगा ही। अगर वो नहीं तो हेवेंस टावर वाला बंदा आएगा। अब इस दौरान वांगलिंग अंदर आता है और मिडिल एज मैन उन्हें लगता है कि इसे कहीं देखा है पर इन्हें भी याद नहीं आता। और ये नियंग फाइनली पूछते हैं कि फेलो कल्टिवेटर्स तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वांगलिंग फॉर्मेशन के बाहर ही था पर अंदर में जो डिसाइपल्स थे अपने जी रियल्म से उन्हें मार देता है। और ये नियंग से कहता है क्या फॉर्मेशन खोलोगे कि नहीं। ये नियंग कुछ बोलते नहीं। वांगलिंग फिर से जी रियल्म को एक्टिवेट करता है और 100 बच्चे इस समय खांसने लगते हैं और ब्लड बाहर आने लगता है। और फिर से पूछता है फॉर्मेशन खोलोगे या नहीं। फिर भी ये नियम खोलता नहीं है। अब वांगलिंग 100 बार जी रियल्म को एक्टिवेट करता है और 100 से ज्यादा बच्चों को मार चुका था। और इस समय तो ये नियंग वगैरह भी जो कि फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे थे ये भी इंजर्ड हो चुके थे। इधर वांगलिंग एक जेड बोतल निकालता है और 3 नासेंट सोल्स को डिवोर कर जाता है। और इस समय एक और लाइटनिंग बॉल बनाता है और ओल्ड मैन ये नियंग अब डरने लगते हैं। पहली बात तो कोई बंदा सीधा नासेंट सोल को डिवोर कर रहा है। ये तुरंत ही कहते हैं फेलो कल्टिवेटर रुक जाओ मैं खोलता हूँ। अब वांगलिंग इनकी तरफ देखता भी नहीं है, सीधा मैन हॉल की तरफ बढ़ता है और आधे घंटे बाद वापस आता है। जो भी लोग यहाँ पर थे सभी को ये मार चुका था, यानी कि टैंग फैमिली वालों को बस। अब वांगलिंग यहाँ से निकल ही रहा था तभी पीछे से एकदम सॉफ्ट आवाज आती है वांगलिंग। ये आवाज में भी एक डाउट था कि क्या ये सच में वांगलिंग है। वांगलिंग भी रुक जाता है और उस आवाज की तरफ देखता है जो कि एक मिडिल एज मैन का था। वांगलिंग इस बंदे को देख कर कहता है लगता है ये फैमिलियर है। वांगलिंग इसके करीब पहुंचता है। मिडिल एज मैन भी डर जाते हैं और कहते हैं शायद मैंने गलत नाम ले लिया। वांगलिंग पूछता है किसके लिए। अब ये मिडिल एज मैन बताता है कि मेरा एक अप्रेंटिस जूनियर ब्रदर था जिसे मैं यहाँ पर लेकर आया था, मतलब सेक्ट में ले गया था एक। वांगलिंग इन्हें पहचान जाता है, ये सीनियर ब्रदर जैंग थे और कहता अगर आप मुझे पहचान गए थे तो आपने बोलना था ना। अब मिडिल एज मैन भी स्माइल करते हैं यानी कि जैंग। और ये पूछता है कि आप ही ह्यूआन सेक्ट में क्या कर रहे हो और आपका कल्टीवेशन, आपके तो मेरिडियंस भी खराब हो चुके हैं। और ये बताते हैं क्योंकि जब तुम चले गए और कभी वापस नहीं आए तो एंसेस्टर्स ने पूरा फोकस मुझ पे किया था ताकि मैं कोर फॉर्मेशन पे पहुंच जाऊं। उसके बाद मैंने भी हेंग्यू सेक्ट छोड़ दिया ताकि मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाऊँ और नासेंट सोल पे एक दिन पहुंच पाऊँ और फिर से हमारे हेंग्यू सेक्ट को बना पाऊँ। पर इस दौरान मैं हेंग्यू सेक्ट के एक डिसाइपल से मिला जो कि एक लड़की थी और मेरा पूरा कल्टीवेशन खत्म हो गया क्योंकि वो मेरे बॉडी से एक पिल रिफाइन कर रही थी और मैं अभी भी जिंदा रहूंगा जब तक पिल पूरा नहीं हो जाता। और वांगलिंग इस दौरान 7 पिल्स बॉटल निकालता है और कहता है एक पिल 1 महीने में लेना है और इसके बाद आप आधा कल्टीवेशन तो अपना रिकवर कर लोगे। फिलहाल मुझे इंपॉर्टेंट काम है, अगर हम दोबारा मिले तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है। इधर वांगलिंग जब आगे बढ़ता है तो ये जान जाता है जो बाकी लोग थे टैंग फैमिली के वो सीधा टैंग फैमिली सिटी के अंदर जा चुके हैं। इधर टैंग वावन ने भी बहुत पहले से प्लान किया था, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के 9 लोगों का कल्टीवेशन इसने बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड किए थे और उन 9 लोगों का एक ही काम था, बस कल्टीवेशन। वांगलिंग की नज़र 7 कोर मेंबर्स पे पड़ती है कि जिन्हें पहले मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर टैंग 9 को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में था और ये एक जीनियस बंदा था और एक हिडन चैम्बर के अंदर प्रैक्टिस करता था जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा थी। वुमेन्स इसको आराम से मिल जाती थी, मतलब इसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, सभी चीज़ें मिलती थी, बस कल्टीवेट करना था। और वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से हिडन चैम्बर्स को ढूंढ लेता है और ये बंदा जो कि इस चैम्बर के अंदर था वो फिलहाल नासेंट सोल पे था। और वांगलिंग इस दौरान जमीन को टच करता है और एक हैंड साइन बनाता है। अंदर में टैंग 9 था, ये अपनी आंखें खोलता है और हिडन चैम्बर से गायब हो जाता है और टैंग 9 सीधा आसमान में प्रकट होता है और एक मर्डरस ऑरा के साथ। टैंग 9 की भी मर्डरस ऑरा एक लिमिट तक पहुंच जाती है। वांगलिंग सोचता है अगर इससे मैं अपना डेविल बनाऊं तो वो काफी पावरफुल बनेगा क्योंकि इसके अंदर भी काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट है। टैंग 9 समझ जाता है क्योंकि वांगलिंग के पीछे ये बहुत सारी टैंग फैमिली की बॉडीज देखता है और यहाँ से भागने लगता है। टैंग 9 भागते भागते एक आधी वीड यूज करता है ताकि वांगलिंग को रोक सके, पर ये समझते जाता है और इसका डर और ज्यादा बढ़ते जाता है। और इस दौरान इसके पीछे से 100 से ज्यादा
लाइटनिंग्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और ये कहता है कि जूनियर, सॉरी मतलब सीनियर, मैं आपको सर्व करूँगा, मैं बेट्रे नहीं करूँगा, मैं आपको अपना सोल ब्लड भी दे दूँगा ताकि आपको मेरे पे विश्वास हो जाए। वांगलिंग फिलहाल अपने रेड लाइटनिंग से टैंग नाइन के आसपास एक पिंजड़ा बना देता है। टैंग नाइन कितना भी कोशिश करता है इस पिंजड़े को नहीं तोड़ पाता। वांगलिंग कहते हैं तुम्हें मरना तो पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा नाम टैंग है। वांगलिंग अपने जी रियल्म से इस पर अटैक करता है। टैंगलिंग नाइन मरता तो नहीं पर इसकी बॉडी वीक हो चुकी थी क्योंकि वांगलिंग भी इसे मारना नहीं चाहता था, इसे डेविल में जो बदलना है। अब इतना ज्यादा पेन होता है कि टैंग नाइन अपने सोल को ही डिस्ट्रॉय करने जाता है, पर वांगलिंग इसी मौके का फायदा उठाकर इसे मरने नहीं देता। फाइनली ये मरता तो है पर वांगलिंग इसके सोल को एक स्टेन सील बना के रोक देता है और वांगलिंग इसके सोल को सोल फ्लैग में रख लेता है क्योंकि वांगलिंग का सपना था कि ये डेविल्स की आर्मी बनाएगा। और वांगलिंग के हिसाब से इसके पास 3 सोल्स है, डेविल से मतलब, बट उतनी फियर्स नहीं है जैसा कि इसने फॉरेन बैटल ग्राउंड में वॉन्डरिंग सोल्स को देखा था। कुछ वैसा इसे बनाना था, पर ये वाला साथ वो काम कर सकता है क्योंकि ये काफी फियर्स दिख रहा था। अब इधर टैंग 8 जो कि इधर घूम रहा था, पूरे एरिया पे इंस्पेक्शन कर रहा था, इस पे भी वांगलिंग की नजर पड़ती है और वांगलिंग काफी खुश था क्योंकि इसकी मर्डर्स हो रहा टैंग 9 से ज्यादा थी। क्योंकि इनका एक पोजीशन था टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3 ऐसे करके टैंक 9 तक, तो इन्हें बहुत सारे लोग चैलेंज भी करते थे तो उन्हें ये मार देते थे, या अगर वो वाला इन्हें मार दिया तो वो टैंक 9 बन जाता था, इसलिए इनकी मर्डर्स हो रहा ज्यादा होती थी। वांगलिंग थोड़े समय में ही इसे भी मार देता है और इसके सोल को अपने सोल फ्लैग के अंदर रख लेता है। अब ये आगे बढ़ता है तो इसे टैंक 6 मिलता है और इसका पावर लेवल नासेंट सोल के मिड स्टेज में था। टैंक 6 भागने को देखता है पर वांगलिंग 1000 किलोमीटर के एरिया में रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है और वांगलिंग इसके बाद फर्स्ट लेवल और थर्ड लेवल को बाहर निकालता है और साथ में ये ब्रॉन्ज मिरर को भी एक्टिवेट करता है। वांगलिंग हैरान था क्योंकि ये बंदा बहुत डिसिसिव था, इसके पैर तो वांगलिंग एक्सप्लोड करवा देता है पर फिर भी ये भाग जाता है। अब इधर टैंक 5 भी दूर से पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर रहा था, पर टैंक 5 इसे अचानक से वांगलिंग ब्लैक क्लाउड के थ्रू मार देता है। टैंक हुआ 1 फील करता है और ये बाहर आता है और एक दिन के अंदर जो 7 कोर मेंबर्स थे टैंक फैमिली के, उनमें से 5 मारे जा चुके थे। 2 और फैमिली मेंबर्स थे, एक मेल था और एक फीमेल। इनमें से एक को तो वांगलिंग पहचान जाता क्योंकि ये वांग जुओ था और वांग जुओ काफी खुश था कि चलो टैंक फैमिली मेंबर्स को कोई तो मार रहा है। ये भी एक हिडन चैम्बर में था, इसे नहीं पता था कौन मार रहा है पर इसे अच्छा लग रहा था। ये अपनी वाइफ की तरफ देखता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग था इसका क्योंकि वुमेन से तो ये काफी प्यार करता था, पर थी ये टैंक फैमिली की, कुछ भी हो इसकी वाइफ है तो इसे पसंद तो ये करेगा ही। अब यहाँ पर टैंक 3 को दिखाया जाता है जो कि ज्यादा यंग नहीं था और ये 40 से 50 साल का दिखता था और वांगजुओ की जो वाइफ थी कुछ कुछ इसी के जैसे दिखती थी। ये बंदा यानी टैंक 3 ये दिखने में काफी हैंडसम था और ये अपनी बेटी जियो जियो से कहता है वहां पहुंचने के बाद यानी सिटी में तुम आराम से रहना, बाहर मत निकलना। और इस दौरान ये कहता है इससे कि अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो तुम जाओ कंट्री ही छोड़ देना। वांगजुओ इन चीजों को सुन रहा था और टैंक 3 समझ जाता है कि वांगजुओ क्या सोच रहा है, पर ये कुछ बोलता नहीं है। और इसकी वाइफ वो मर चुकी थी क्योंकि वो एक नॉर्मल मॉर्टल थी, तो फिलहाल टैंक 3 बस कल्टीवेशन में ही ध्यान देते थे। टैंक जियो जियो जो कि इनकी बेटी है इनकी वाइफ के जैसी ही दिखती थी और इस समय टैंक 3 कहते भी हैं कि वांगजुओ बस मेरी बेटी टैंक जियो जियो की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। पर टैंक जियो जियो वांगजुओ के हाथ को पकड़ लेती है और रोने लगती है अपने फादर की तरफ देखकर। टैंक 3 समझते थे कि अब बेटी है, शादी हो चुकी, क्या ही करेंगे। अब वांगजुओ की तरफ ये देखकर दोबारा से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम वैसे भी कल्टीवेशन कपल हो, मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली मारी गई है तो तुम्हें दुख होता है कि हमारी टैंक फैमिली ने मारा है। और टैंक जियो जियो भी अपने फादर को समझाती है कि वांगजुओ ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि इसे पता था कि वांगजुओ इसे बेइंतहा प्यार करता है। इधर आसमान में डार्क क्लाउड्स दिखते हैं और टैंक 3 इसकी तरफ देखते हैं और इस दौरान वांगजुओ यहाँ पर आसमान की तरफ देखता है, पर टैंक 3 एक टेक्निक यूज कर अपने इस दामाद और बेटी को कहीं फेंक देते हैं, मतलब वो डिसअपियर हो जाते हैं। ये अपने इसेंस ब्लड को यूज किए थे कोई टेलीपोर्टेशन टेक्निक में और अब ये इस बादल के सामने खड़े थे और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से सामने वाले से फाइट करना शुरू करते हैं। और अपने इसेंस ब्लड को यूज करने के कारण ये थोड़े वीक तो हो ही गए थे और ये वांगलिंग की तरफ बिना किसी डरे आगे बढ़ते, पर वांगलिंग का जीरियन इतना पावरफुल था एक ही बार में इन्हें मार देता है। और ये खुद हैरान था वांगलिंग क्योंकि ये बंदा अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था। टैंक 3 को देखकर ये तो समझ जाता है। टैंक 3 मर जाते हैं पर इनकी बॉडी को एक्सप्लोड भी नहीं करते। इधर टैंक फैमिली सिटी में टैंक हुआ 1 को दिखाया जाता है। इसके जो 9 टोकन्स थे उनमें से 5 टूट चुके थे, पर टैंक 3 का जो टोकन था अचानक से वो 2 भागों में बढ़ जाता है और इसे काफी दुख होता है क्योंकि इसका पेट आता और ये बोलता है हाय। टैंक 3 का असली नाम टैंक हाई था, तो ये भी मारा जा चुका है और सबसे ज्यादा ये टैंक 3 को ही पसंद करता था अपने बेटों में। इसे दुख यही था कि ये इसका जो बेटा था एक वुमेन के साथ मतलब प्यार में पड़ गया था
पर जबरदस्ती इसने फिर दोनों को अलग करवा दिया था। और इसे रिग्रेट था, पर ये अपने बेटे को कभी बता नहीं पाया था, क्योंकि अब तो इसका बेटा मारा जा चुका है। और वांगलिंग इस समय जिनको भी मार रहा था अपने सोल डिवोरर टेक्निक से मार रहा था, यानी कि अपने बॉडी को और सोल को अलग करता था और सोल से इन 6 लोगों को मारा था। और वांगलिंग जब टैंक 3 को मारने के लिए जा रहा था तभी उसने वांगजू को देखा भी था, और उन दोनों को यह ट्रैक भी कर लेता है कि ये लोग शायद जाओ कंट्री के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। और वांगलिंग टेंग जियो जियो को फॉलो करता है। टेंग जियो जियो इस समय काफी रो रही थी, इसे लगता है कि शायद इसके फादर मारे जा चुके होंगे। और वांगजू भी थोड़ा चिंतित था, और टेंग जियो जियो भी खुद को शांत करती है कि फिलहाल इसका ही जो ये पति है अब इसी के साथ रहना है। वांगजू पता नहीं क्या सोचता है और टेंग जियो जियो से कहता है कि अब से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि इसे लगता है कि भाई ये भी तो टैंग फैमिली के है। और टैंग जियो जियो और ज्यादा रोने लगती है। ये वांगजू को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वांगजू हट जाता है पीछे और कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जा रहा हूँ। और ये अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने लगता है। और टैंग जियो जियो को लगता है मानो इसके दिल को कोई काट रहा हो, और ये खून की उल्टी करने लगती है और ये रो के कहती है कि वांगजू मत जाओ। पर वांगजू रुकता नहीं है, यहाँ से निकल जाता है। दुनिया काफी बड़ी थी, पर टैंग जियो जियो को समझ में नहीं आता ये जाएगी कहाँ, क्योंकि 2 लोगों को ये बहुत प्यार करती थी। इसके पिताजी मारे जा चुके हैं और ये बंदा जो कि अब इसे छोड़ के जा रहा है। वांगजू आगे बढ़ता है क्योंकि इसकी फैमिली के लोग मारे गए थे, तो इसे वो चीजें याद आ रही थी। पर साथ में अब टैंग जियो जियो की उदासी भी इसे सताने लगती है। वांगजू इस दौरान अपने फैमिली की तरफ कोटाव करता है जिस डायरेक्शन में इसका घर हुआ करता था, और फिर ये टैंग जियो जियो की तरफ पलट जाता है कि उससे मिलना ही पड़ेगा। पर जब ये पलटता है तो इसे ऐसा लगता है मानो उसके फैमिली मेंबर्स जो कि मारे जा चुके हैं एक दर्द के साथ इसकी तरफ देख रहे हैं, मानो इसे ट्रेटर कह रहे हो कि तुम उन्हीं लोगों की तरफ जा रहे हो। अब इस दौरान ये टैंग जियो जियो के करीब पहुंचता है, दोनों मिलते हैं पर एक किलिंग इंटेंट इनकी तरफ पड़ता है, और सामने मैंने एक बंदा दिखाई देता है जो कि मॉस्क्विटो के ऊपर बैठा था। वांगजू इस बंदे की तरफ देखता है और कहता तुम वांगलिंग हो। वांगलिंग भी वांगजू की तरफ देखता है और उसके बाद इस वुमेन की तरफ, और वांगजू फाइनली कहता है मुझे पता था ये फैमिली का रिवेंज बस तुम ही ले सकते हो। वांगलिंग इसे सॉरी बोलता है क्योंकि इसी की वजह से बाकी फैमिली के मेंबर्स मारे गए थे। टेंगवा वन ने इसी की वजह से सबको मारा था। और वांगजू कहता भी कि शायद अगर उस समय तुम मुझसे मिलते और सॉरी बोलते तो मैं तुम्हें माफ भी नहीं करता, बट अब हमारा एक ही दुश्मन है, टेंगवा वन। वांगलिंग भी कहता है कोई नहीं भागेगा, सब मारे जाएंगे टेंग फैमिली के। टेंग जियो जियो ये डर रही थी और फाइनली बोलती है मेरे पापा वो। वांगजू इसे चुप कराता है और कहता है तुम्हारे फादर का नाम टेंग होना ही नहीं चाहिए था। और इस समय टेंग जियो जियो वांगलिंग की तरफ देखती है एक घृणा की नज़र से। वांगजू को भी समझ में आता है कि वांगलिंग को पता है कि ये लड़की भी टेंग फैमिली की है। अब वांगलिंग फिलहाल वांगजू से पूछता है क्या वांग हो अभी भी जुआनडाओ सेक्ट में है। वांगजू बताता है नहीं, उसने अपना कोर नहीं बना पाया तो मारा जा चुका है। वांगलिंग को काफी दुख होता है और वांगलिंग इससे कहता है कि तुम दोनों जाओ कंट्री छोड़ दो, और फिर से यहाँ से निकल जाता है क्योंकि वांगलिंग समझ चुका था वांगजू की तरफ देखकर कि ये इस लड़की को बहुत प्यार करता है, इसलिए वांगलिंग इसे छोड़ देता है। पर वांगजू इसके अंदर एक अलग ही फीलिंग आता है और ये जियो जियो को पहली बार जियो जियो बुलाता है और कहता है कि अब मुझे जाने दो। और जब तक कि जियो जियो कुछ फील कर पाती वांगजू तलवार निकालता है और अपनी लवर को मार देता है, और डेथ उसका बिना पेन के होता है। पर अपनी वाइफ को पकड़कर ये फिर रोने लगता है। मेरे हिसाब से ये चूतिया था। और ये वांगलिंग की तरफ देखकर कहता है कि वांगलिंग मैं ट्रेटर नहीं हूँ, हालांकि वांगलिंग यहाँ से निकल चुका था। और अपनी फैमिली की तरफ देखकर ये फिर से कोटाव करता है और कहता है जियो जियो जल्द ही मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और ये भी अपने पाम से अपने फोरहेड पर अटैक करता है और अपनी वाइफ के बगल में ही मारा जाता है। वांगलिंग जो कि आगे निकल चुका था ये फील करता है कि वांगजू का डिवाइन सेंस गायब हो चुका है। ये तुरंत ही वापस आता है और इन दोनों को देखता है, और एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग थी वांगजू को देखकर। ये समझ रहा था कि वांगजू कहाँ फंसा था, फैमिली और प्रेमिका के बीच में। फिर उसने उसको भी मार दिया और खुद को भी, प्यार को भी पूरा किया और फैमिली को भी। वांगलिंग इस दौरान वांगजू का जो सोल फायर था जो कि गायब हो रहा था उसे लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब एक वांग फैमिली के घर की तरफ ये बढ़ता है जहाँ पर एक वुमेन प्रेग्नेंट थी। कोई इसे नोटिस भी नहीं करता, और ये जो सोल फायर था इस वुमेन की बेली में ये डाल देता है क्योंकि वो जो बेबी था उसका अपना सोल अभी बना नहीं था, शायद वो 2-3 महीने का होगा, और ये सोल अब उसको कवर कर लेगा। तो फ्यूचर में जो बंदा होगा बेसिकली वो वांगजू ही होने वाला है। और वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है कि शायद फ्यूचर में हम फिर से मिले। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।